तेजस्वी यादव क्या बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी दे पाए? नीतीश कुमार का राजद के दामन छोड़कर एनडीए के साथ शामिल होने के बाद से जो सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है वो ये है कि क्या अब नई सरकार पुराने वादों को निभाएगी या फिर से युवाओं को वादों के बेरी में जकड़ कर सिर्फ आश्वासन का ही घूंट पिलाएगी। युवा अपने करियर को लेकर काफी चिंता में है, क्योंकि न तो तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी का वादा पूरा हुआ है, न ही नीतीश सरकार के साथ उनका कार्यकाल पूरा हुआ। वहीं नीतीश कुमार ने अपने 5 साल के एक ही कार्यकाल में 3 बार मुख्यमंत्री पद को ग्रहण किया है और अब 2024 और 2025 का साल सिर्फ चुनाव में ही बीत जाएगा। इतने में लाखों छात्रों की उम्र सीमा भी खत्म हो जाएगी। बता दें कि खबर 12 अगस्त 2022 की है, जब तेजस्वी और नीतीश कुमार की बिहार में सरकार बनी थी। तब सरकार 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा की थी और ये लाइन तमाम चैनल्स और न्यूज़पेपर की सुर्खियां भी बनी थी। लेकिन उसके पहले तेजस्वी यादव के अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो वह बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। तेजस्वी ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही 10 लाख शिक्षकों की भर्तियां निकालने का वादा किया था और तब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ एनडीए में थे और उन्होंने तेजस्वी के इस वादे का मखौल उड़ाते हुए कहा था कि झांसे में नहीं आइए, हमने बिहार को पटरी पर लाया तो ये लोग तो यहाँ की स्थिति बद से बदतर बना रखे थे, फिर से वही करने वाले हैं। मतलब यह था कि सीएम नीतीश ने मंच से जनता से आग्रह किया था कि फिर से जंगल राज आ जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने मंच से रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आप नौकरी देने के झांसे में मत आइएगा, हमने बिहार को पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत की है, अगर आप दूसरा मौका देंगे तो हम और कड़ी मेहनत करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1990 से 2005 तक आरजेडी की सरकार बिहार में रही और इस दौरान कितनी सरकारी नौकरियां आई? इनके राज में न तो सड़क थी न बिजली था। जंगल राज का वो दौर आप सबको याद है ना? उसके बाद एनडीए की जीत हुई और नीतीश कुमार फिर से सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। लेकिन कुछ ही दिन एनडीए के साथ बिताने के बाद नीतीश कुमार उब गए और उन्होंने एनडीए से नाता तोड़कर 12 अगस्त 2022 को राजद में शामिल होने का फैसला लिया। तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली और नीतीश कुमार फिर से सीएम की कुर्सी पर कब्जा जमा लिए। तब मीडिया के द्वारा तेजस्वी यादव से पूछा गया कि अब सत्ता में आने के बाद क्या वह 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे? जिसके बाद उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 10 अगस्त को तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और कुछ न कुछ जरूर करेंगे, कम से कम 4-5 लाख नौकरियों के लिए तो कुछ करेंगे ही। ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम रास्ता जरूर निकालेंगे। फिर 25 अगस्त 2023 को तेजस्वी ने और सीएम नीतीश कुमार ने 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा कर दी। भारत में सबसे ज्यादा नौकरियां बिहार में दी जा रही है और लगातार बहाली हो रही है, ये बातें कही। उन्होंने कहा कि हमने नियुक्ति पत्र बांटना भी शुरू किया तो पीएम नरेंद्र मोदी भी इसी राह पर चल पड़े हैं। ये तमाम बातें दोनों ने संयुक्त रूप से कहा था। फिर आया 21 अक्टूबर 2023, जब तेजस्वी के एक ट्वीट ने युवाओं के अंदर जोश भर दिया। उस ट्वीट में तेजस्वी ने लिखा था, आपन बिहार नौकरियां अपार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऐतिहासिक प्रथम चरण में 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हो चुके हैं। दूसरे चरण में 1,10,000 से अधिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति की जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी और मेहनत को जारी रखे। फिर 2 नवंबर को खबर छपी कि बिहार में 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर क्रेडिट पॉलिटिक्स हो रही है। अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2 साल बर्बाद हो गए, नहीं तो अब तक 10 लाख नौकरियां देने का वादा पूरा हो गया होता। तेजस्वी ने यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान के एक दिन बाद कही जिसमें उन्होंने आरजेडी को शिक्षक बहाली का क्रेडिट अकेले लेने पर नसीहत दे दी थी। पटना में सीपीआई की हुई रैली में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन के सत्ता में आने के 14 से 15 महीने के भीतर ही करीब 4 लाख भर्तियां निकल चुकी है। तेजस्वी ने आगे कहा था कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद
बाद अब तक 4 लाख सरकारी नौकरियां निकल चुकी है। 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र आज दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया जाएगा। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कुछ लोग तलवार बांट रहे हैं, हम कलम और नौकरी बांट रहे हैं। अब आप लोगों को तय करना है कि वोट किसको देना है। उन्होंने कहा कि जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां ईडी सीबीआई की छापेमारी करवा रही है, इससे घबराना नहीं है। हम लोगों ने बिहार से इन्हें खदेड़ा है, हम सब लोग एकजुट होकर देश की सत्ता से भी खदेड़ देंगे। लेकिन वक्त बदलते देर न लगा और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया और तब एक बार फिर से बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अलावे सक्षमता परीक्षा को लेकर माहौल गरमाया, जहां नियोजित शिक्षकों ने गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचकर मोर्चा खोल दिया। अब सवाल फिर से वही है कि ये क्या तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं को रोजगार के जो सपने दिखाए थे और शिक्षकों के साथ खड़ा होने का दावा किया था, क्या आज जब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है तब भी वो अपने वादे पर कायम है? क्या वो भी के पाठक के जैसा ही इस तुगलकी फरमान का समर्थन करते हैं? हालांकि बात अगर नियोजित शिक्षकों की करते हैं तो उन्होंने अपने अधिकार की मांग सरकार के सामने रख दी है, जहां लाठी डंडे खाने के बाद सम्राट चौधरी के आश्वासन नुमे बातों से शिक्षकों के हौसले बढ़ गए हैं और अब शिक्षकों की आस भी जग गई है कि हो ना हो सम्राट चौधरी ही इस वक्त शिक्षकों के असल सम्राट है। हालांकि अब तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि कहीं सम्राट चौधरी के वादे भी तेजस्वी के वादों सा ना निकले और शिक्षकों के अरमान पर पानी ना फिर जाए। हालांकि अब तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि कहीं सम्राट चौधरी के वादे भी तेजस्वी के वादों सा ना निकले और शिक्षकों के अरमान पर पानी ना फिर जाए। हालांकि शिक्षकों की प्रमुख मांगों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से है। सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के प्रावधान को समाप्त कर बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा मिले, इच्छा के अनुसार तबादले का लाभ मिले, अवकाश तालिका पूर्व की भांति ही लागू हो, विद्यालय की समय सारणी को 10 बजे से 4 बजे तक की जाए, अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा में बहाल रखते हुए प्रशिक्षण दिया जाए।